Okay, sorry for slight inconvenience. So we were talking about what? हम जो डिस्कस कर रहे थे, we were discussing कि जब इनको लीडरशिप का हम रोल देते हैं तो वहीं पे चैलेंज आ जाता है, क्योंकि जब आप when you are the individual expert, आपका सारा का सारा जोर किसके ऊपर था? सारा का सारा जो काम था वो आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी थी. You have to give the very best shot, और आपको जो है वो अपने काम में you have to be a master of your own domain. तो अगर आप फॉर एग्जांपल फाइनेंस के स्पेशलिस्ट हैं तो आपको कैश फ्लो पता होना चाहिए, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है, ये सारी चीजों पे आप फोकस कर रहे होते हैं. सेम सेल्स की जो टीम होती है वो अपनी टेरिटरीज पे फोकस कर रही होती है. सेम गोज विद जो अदर हमारे टेक्निकल एरियाज हैं, जैसे आपके लीगल के जो लोग हैं उनको प्रॉपर जो है वो लॉज ऑफ द लैंड का पता होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स के हवाले से उनकी बड़ी अच्छी ग्रिप होती है. लेकिन as soon as you get the leadership role, यहाँ पे फिर then you need to have the वो सारी के सारी आपकी टेक्निकल और हार्ड स्किल्स थी, यहाँ पे सारा फोकस आपका सॉफ्ट स्किल्स पे आ जाता है. And when I say soft skills, what it means what? Being the leader, you need to develop a team, right? You need to get the input from your team. Being the leader, you need to coach them. You need to counsel them. You need to, उनके साथ you need to have relationship with them. You need to have a two-way communication with them. उनको उनसे आपने उनसे काम लेना होता है. Now you don't have to do everything on your own. Rather, you have to take the very best out of your team members. You have to motivate them. उसके लिए सबसे बड़ी important चीज क्या है कि you need motivation. You need to make them important members of the team. I hope that I'm not going fast. Just drop into the chat box. Am I going at the right pace? Are you getting my point? Just drop into the chat box. Are you getting my point? Okay. Great. Perfect. तो जब लीडरशिप रोल को आप व्हेन यू टेक द लीडरशिप मेंटल, तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो चेंज आगे जो हमने डिस्कस किया वो आपको सॉफ्ट स्किल्स अपनी डेवलप करनी है. और यहीं पे बहुत बड़ा जो है डिलेमा होता है. और ये रिसर्च आज हमारी जो ये पूरी जो थोड़ा सा सेशन हमने आपके साथ देखा है, इसमें जो हम कम्युनिकेशन करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे, वो ये रिसर्च बेस्ड है. और उसमें फैक्ट्स पे कुछ हम बात करेंगे कि कैसी मिसपरसेप्शन है दुनिया के अंदर, और हमें वो कौन से फैक्ट्स हैं जिनको हमें देखना होगा, और किस तरीके से हम एक क्या ऐसा टूल हो सकता है जिससे हम आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बहुत ही कम टाइम में, इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, हम इनको एक ऐसा एक्सेप्शनल लीडर्स पे कन्वर्ट कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें, जहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस रिजल्ट्स है उसको डिलीवर कर सके. तो आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट. और आज की थोड़ी सी आपकी रेसिपी बड़ी टेंटलाइजिंग स्पाइसी सी है. द रीजन बीइंग कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेरे अपने हैं. यू विल नॉट फाइंड इट ऑन इंटरनेट और एनीवेयर एल्स, बिकॉज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने थोड़ी सी कोशिश की है एक फ्रेमवर्क बनाने की, जिसका नाम हमने गोल फ्रेमवर्क रखा है, और उसको हम आगे स्लाइड्स में एक्सप्लेन करेंगे. ओके, द नेक्स्ट जो हम आपसे बात करना चाहेंगे, आई वुड लाइक टू मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयरिंग करूंगा. आई वुड लाइक टू शेयर विद यू अ फ्यू शॉकिंग लीडरशिप स्टैट्स. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये समझना, देखना कि लीडरशिप में इस वक्त चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, और जो ओवरऑल जो रिसर्च कह रही है, जो मैनेजमेंट साइंस कहती है, और जो पूरे जो दुनिया के बड़ी बड़ी टॉप रिसर्च कंपनीज हैं, वो क्या लीडरशिप, कॉर्पोरेट लीडरशिप के बारे में बता क्या रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं. और कुछ मैं आपसे इसमें छोटे छोटे सवाल भी करूंगा. तो द नेक्स्ट वन इज, मैंने आपके साथ देखिए फिगर शेयर की है. दिस इज 33%, राइट? ये 33% हमने मेंशन किया है. तो 33%, what do you mean by 33%? Any one of you, any wild guess? कोई wild guess करना चाहेगा चैट बॉक्स में, अगर आप अपना ड्रॉप इन करना चाहें. Any wild guess? What do you mean by 33%? ग्रेट. बिल्कुल सही कि 33%. अक्सर क्या होता है कि जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में देखें, तो पासिंग मार्क्स होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही ये मुझे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर. तो मेरे साथ भी होता था. मेरी थोड़ी सी, जब मैं व्हेन आई वाज इन द स्कूल, मेरी ड्राइंग का सब्जेक्ट थोड़ा सा एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट था, थोड़ा वीक था. तो बाकी सब्जेक्ट्स में मैं कोशिश करता था बेस्ट 100 आउट ऑफ 100 या 95 आउट ऑफ 100 लेने की. लेकिन ड्राइंग में फिर मैं 33 मार्क्स आते थे, बाद में मैंने इम्प्रूव किया. तो लेकिन यहाँ पे 33% क्या है वो देख लेते हैं. तो थैंक यू सो मच, एटलीस्ट आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ओके, द एवरेज एम्प्लॉय एग्जिट कॉस्ट 33% ऑफ देयर एनुअल सैलरी. और आपने देखा होगा ये जो डॉलर्स और आपको जो लूज होते हुए नजर आ रहे हैं, उड़ते हुए नजर आ रहे हैं,
इसका मतलब क्या है कि जब खुदा ना खास्ता एक ऑर्गेनाइजेशन से आदमी जाते, देखिए जाना तो है, ये हम ये नहीं कह रहे कि टर्नओवर इदारे में नहीं होता, हर इदारे में टर्नओवर होता है, और बाद दफा ये पॉजिटिव भी होता है क्योंकि हमें नया न्यू ब्लड भी चाहिए होता है। लेकिन 33% ऑफ द एनुअल सैलरी मींस व्हाट, कि एम्प्लॉय खुद नहीं जाता, उसके साथ क्या जाता है, व्हेन एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन गोज विद हिम, उसके साथ क्या क्या चीजें चली जाती हैं, जो आपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की इन्वेस्टमेंट की होती है, वो जो इन्वेस्टमेंट आपने उसके ऊपर जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स उसको सिखाई होती हैं, जो उसको वैल्यूज बताई होती हैं, जो कॉर्पोरेट कल्चर के साथ आपने उसकी अलाइनमेंट की होती है, वो सारी के सारी जो नॉलेज है, वो स्किल्स है, अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में जो वो मिंगल इन हो गया था, वो सारे के सारा उसके साथ जो है फ्लो आउट कर जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। दिस इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट सेज व्हाट 33% ऑफ द एनुअल सैलरी। यानी एक आदमी को अगर आप 1 लाख रुपए पे करते हैं, 100,000 रुपीज, और उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें, एनुअल सैलरी कितनी होगी, 12 लाख, तो उसका 33% 4 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी जो है आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी लूज हो जाती है, ड्रेन हो रहा है आपका मनी। फिर आप ये सोचिए कि जो नया आदमी आएगा उसको फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, उसको दोबारा से सारी चीजें बतानी है, फिर एचआर के हमारे पास स्पेशलिस्ट यहाँ पे मौजूद है, वो एग्री करेंगे कि फिर एक पूरा प्रोसेस आपने करना होता है जब किसी को हायर करते हैं, तो एक वो भी एक बड़ा टीडीएस और कम्बरसम प्रोसेस है। सबसे बड़ी मुश्किल क्या बात होती है कि जिस आदमी को हम हायर कर रहे हैं वो हमारी वैल्यूज के साथ फिर अलाइन होगा और जेलिंग कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, दैट्स अगेन अ $1 million क्वेश्चन। तो आई होप कि मैं अपना पॉइंट वेल अक्रॉस कर पाया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो वैल्यू हमने लिखी है 4x, और अगेन मेरी रिक्वेस्ट होगी 4x, तो अगर आप में से कोई इसको डिफाइन कर सके, एनी वाइल्ड कोई गैस दे सके, एनी एजुकेटेड गैस, व्हाट डू यू मीन बाय 4x? And again there is no right or wrong answer, I would like you to just enjoy this presentation, थोड़ा सा ये जो डिस्कशन है उसको इन्वॉल्व रहें, एंजॉय करें, और आपके जहन में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 4x बाय द वे? ओके, स्पीड, ओके ओके ओके, चलो गुड, एटलीस्ट वी आर गेटिंग सम रिस्पॉन्सेज। तो देख लेते हैं, 4x मींस 4 टाइम्स, राइट? यहाँ पे x टाइम्स के लिए यूज हुआ है, हमने यूज किया ये टर्मिनोलॉजी। और अगेन रिसर्च क्या कहती है, और रिसर्च से पहले मैं मजे की चीज दिखाऊं आपको कि देयर इज अ पर्सन हु इज रेजिंग दिस फ्लैग, और उसके साथ 3 पीछे भाग रहे हैं इसके, एंड बड़ा जबरदस्त किस्म का एक स्टेटमेंट हमें नजर आ रहा है, do we know who is going to quit next, man, my friends? तो this is the gentleman who is running away from the organization, उसके पीछे 3 और दौड़ने को तैयार है। और होता क्या है, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताऊं, ये शेयर कराऊं कि a lack of appropriate leadership skills makes employees 4 times more likely to quit। ठीक है, हमने कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा देखा है कि स्पेशली मैं आपको, when I used to work with Pakistan International Airlines, और उस वक्त मैं खुद भी एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर हायर हुआ था, वे बैक इन से 2003, आज से 17-18 साल पहले की बात है। और हमने ये देखा वहां पे कि जितना यंग टैलेंट था बहुत जल्दी उसका टैलेंट ड्रेन हो गया। और ब्रेन ड्रेन क्यों हो गया, उसकी बेसिक वजह क्या थी कि जो लीडरशिप थी वो बहुत ज्यादा उसने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट लर्निंग के लिए नहीं दिया था, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप थे, रेड टेपिज्म था, और बड़ा मुश्किल था वहां पे किसी यंग टैलेंट को अपने स्किल्स को दिखाना, और अपने जो चीजें इतने आसान नहीं थी उसको इनकॉर्पोरेट करना और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना, जब स्पेशली जब आप बहुत जूनियर लेवल पे होते हैं, क्योंकि आपको अपने ऑफ कोर्स आपके मैनेजर का और आपके सीनियर जो आपकी मैनेजमेंट होती है उसकी बाई इन चाहिए होती है। तो हमने अक्सर ये सुना है, जो रिसर्च ये क्या क्या कहती है कि पीपल डोंट लीव द ऑर्गेनाइजेशंस, दे लीव देयर बॉसेस। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कल्चर प्रमोट करना है कि जिसमें इस तरह का मामला ना हो कि आपका टर्नओवर जो है बहुत ज्यादा हाई हो। तो अगर लीडरशिप स्किल्स अच्छी नहीं है तो 4 टाइम्स आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है टर्नओवर की वो बढ़ जाती है, और दैट्स अ वेरी वेरी अलार्मिंग पॉइंट। ठीक है, तो आई होप के आई हैव बीन एबल टू मेक माय पॉइंट अक्रॉस। ये मैसेज आई होप कि आपको सही जा रहा है। ओके जी, नेक्स्ट इज 2x, and again I would like my participants to drop into the chat box। ये 2x क्या होगा? जी, any one of you who would like to? ओके, डबल स्पीड, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मीन डबल स्पीड।
तो देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने स्पीड पे, ग्रोथ पे ज्यादा फोकस किया हुआ है, एंड आई कैन इमेजिन बड़ी जबरदस्त ग्रोथ किया कि चल रही है। और क्या मोटर्स में हम देखते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, जब आप गाड़ी का ऑर्डर करते हैं तो जाहिर सी बात एक कट थ्रोट कंपटीशन है और एक अच्छा ब्रांड है, तो लोगों को आई एम श्योर के पहले से बुकिंग करानी करती होगी। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि अगर किसी आदमी ने जबरदस्त काम किया, राइट, इफ अ पर्सन हैज डन फैंटास्टिक जॉब और आप समझते हैं कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अगर होता क्या है कि जब ऐसे आदमी को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये आई बिलीव द पिक्स इज वर्थ 1000 वर्ड्स, कि ये पिक्चर हमें क्या बता रही है कि फिर ऐसे आदमी जिसको दोज एम्प्लॉइज हु आर नॉट फेल्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर ग्रेट परफॉर्मेंस, फॉर देयर ग्रेट वर्क, दे आर ऑलमोस्ट 2 times एज लाइकली टू डू द जॉब हंटिंग। ठीक है, तो उनका जो जॉब हंटिंग का जो प्रोसेस है बड़ा फास्ट हो जाता है। व्हाई? क्योंकि उनको ये पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रिकॉग्निशन नहीं मिलनी। और मैं फिर यहाँ पे अर्ज करता चलूं कि बड़ा जरूरी है मैनेजमेंट के लिए कि अच्छे काम को और ग्रेट वर्क को रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है, अप्रिशिएट करना बड़ा जरूरी है। और जब लोगों को आप इन्वॉल्व करेंगे और उनको अपनी डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करेंगे, तो अल्टीमेटली उससे आपकी एम्प्लॉय एंगेजमेंट एनहांस होगी। और सोर्स भी आपके साथ शेयर कर दिया, ये सारी जो हमने आपके साथ ये रिसर्च शेयर की है tinypulse.com से, ये सारा हमने डाटा आपके साथ शेयर किया है। और आई एम श्योर कि थोड़ी सी आपको एक अच्छा आई ओपनर था ये, और एक अच्छी आपको इस पे इंसाइट्स मिली होगी। तो आई बिलीव के कुछ डिसरप्टिव इंसाइट्स आप ले रहे होंगे। तो थोड़ा सा ड्रॉप इन कर दीजिए चैट बॉक्स को, एम आई गोइंग ओके, आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट। और सो फार आपको समझ में आ रही है चीजें? आर यू गेटिंग द मैसेज? जो बात बताने की कोशिश हो रही है, आई होप के मैं अपना पॉइंट वेल अक्रॉस करने वाला। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, माशाल्लाह, दैट्स गुड। ओके, तो ओवरऑल रिसर्च क्या कहती है, कॉर्पोरेट रिसर्च ये कहती है, और ये मैं चाहूंगा कि इसको जरूर, इस पॉइंट को हम अप्रिशिएट करें सब, कि दिस इज द टाइम दैट मोस्ट ऑफ द अमाउंट, मोस्ट ऑफ द देयर इज सो मच इन्वेस्टमेंट मेड ऑन द लीडरशिप डेवलपमेंट, राइट। और जिस तरह आजकल का मीडिया है, सोशल मीडिया है, और सारे आपके पास फोरम्स है, तो बहुत ज्यादा फोकस बढ़ गया है ऑन द एरिया ऑफ कॉर्पोरेट लर्निंग डेवलपमेंट। Still, ये जरा irony of the fact देख लीजिए, 71% of the companies do not feel that their leaders are able to lead their organizations into the future. अभी भी 71% लोग ऐसे महसूस होते हैं, कंपनियां ये समझती हैं कि उनके लीडर्स तैयार ही नहीं है, जिसके बावजूद कि सबसे ज्यादा खर्चा इस वक्त पूरी की पूरी लीडरशिप अगर डेवलपमेंट में हम देखा जाए तो इस वक्त बहुत बढ़ गया। एरिया ऑफ कॉर्पोरेट लर्निंग डेवलपमेंट के अंदर ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है, एक चैलेंज है कि लीडरशिप जो सक्सेशन प्लानिंग है हमारी, जो टैलेंट पाइपलाइन का जो बिल्ड होना है, वो प्रोसेस इतना ज्यादा अभी उसके साथ जेल इन नहीं कर सका है। और ये सोर्स हमने आपके साथ अगेन शेयर किया है infoprolearning.com में, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, और हमने कोशिश की है इन स्लाइडों में आपके साथ वो डाटा, वो फैक्ट्स शेयर किए जाए। तो आई होप के यहाँ तक पॉइंट आप लोग, मेरा मैसेज समझ में आ रहा होगा। तो आज का जो ओवरऑल प्रोग्राम है, ये बेसिकली उन सब लोगों के लिए, और आई एम सो ग्लैड कि आपके पास आज कस्टमर सर्विसेज की टीम भी है, सेल्स के लोग भी हैं, फाइनेंस की टीम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स है, तो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं। तो ये आप ही लोगों के लिए, क्योंकि जब अल्टीमेटली हमने ये देखा है कि ऐसे लोग जो कि टेक्निकल लीडर्स बन तो जाते हैं बगैर किसी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग के और सॉफ्ट स्किल्स की उनकी ओरिएंटेशन के, तो व्हाट हैपेंस इज कि दे स्ट्रगल टू मैनेज द पीपल साइड ऑफ द बिजनेस। तो रिटेंशन में इश्यूज आते हैं, जो हमने देखा कि लोग जो है टर्नओवर आपका बहुत फास्ट हो जाता है, आपका क्रिटिकल रोल्स स्पेशली और ज्यादा होते हैं। खुदा ना खास्ता आप जैसे साद मलिक साहब की जो पोजीशन है वो सीनियर पोजीशन है, और जो मार्केटिंग के जो आपके हेड है या फाइनेंस के जो आपके हेड हैं, ये बड़ी सीनियर पोजीशंस हैं। तो इस पे अगर खुदा ना खास्ता नवीद साहब की जो पोजीशन है, तो अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे टर्नओवर हो जाए, तो आपको पता है कि वो उसको कितना मुश्किल होगा उन सब को फिल इन करना उन रोल्स को। और प्रोडक्टिविटी और मोरल पे जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी जब लूज होगी, लोग आपके मोटिवेटेड नहीं होंगे, लोग जाहिर सी बात है जब डीमोटिवेट है इसीलिए वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो पीपल साइड ऑफ द बिजनेस मैनेज नहीं हो रहा सही, और वो अल्टीमेटली मोरल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और मोरल और प्रोडक्टिविटी फिर आपस में क्या है, लिंक है। और माशाल्लाह फाइनेंस के चैंपियंस हैं, सीईओ साहब खुद मौजूद हैं, वो एग्री करेंगे कि लो प्रोडक्टिविटी मीन्स लो प्रॉफिटेबिलिटी, तो अल्टीमेटली फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी। I hope I have been able to get my message across till this point of time. आज हम देख रहे हैं आज हम करना क्या चाह रहे हैं। इस जो टाइम फ्रेम मुझे मिला है, मैं कोशिश करूंगा, तकरीबन 3:15 बजे हमने स्टार्ट किया, तो हमने
डेवलप ये समझना जरूरी है कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट डेवलप आवर टेक्निकल लीडर्स फॉर द लीडरशिप रोल। उस पर हमने बात की, आपको रिसर्च के साथ भी शेयर कराया। मैं अपनी सीक्रेट सॉस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, जो कि मैंने गोल फ्रेमवर्क को थोड़ा सा मैं एलोबरेट करूंगा कि व्हाट इज दैट फ्रेमवर्क एंड व्हाट इज दैट सीक्रेट सॉस दैट अल्टीमेटली हेल्प्स यू टू enhance productivity of your team, your technical leaders by at least 25% in just 90 days। तो हमारा जो मंत्र है वो क्या है कि 25% आपके लोगों की प्रोडक्टिविटी में डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आपके चीज आपकी जो है वो एनहेंसमेंट की तरफ जाएगी, इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 months। और वो कैसे होगा उसका आज हम आपको एक थोड़ा सा, जाहिर सी बात है टाइम पीरियड हमारे पास लिमिटेड है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू जरूर दे दिया जाए। एंड विल आल्सो रिव्यू हाउ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप टू एक्सेसिंग माय सीक्रेट सॉस इंग्रेडिएंट्स। तो कैसे आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई होप के आई एम गोइंग ओके। अगर जस्ट ड्रॉप इन योर चैट बॉक्स, एवरीबडी इज गेटिंग माय मैसेज? Okay, so everybody is getting the message? Yes, okay, fantastic, fantastic. Thank you so much। fast आपका response आ रहा है। I'm a needy type of facilitator। जब आप अपना feedback देते हैं तो मुझे काफी बहुत ज्यादा मुझे एक confidence मिलता है कि आप याद रखें कि ये बहुत मुश्किल काम होता है। मैं फिर बता दूं वेबिनार करना, तो रीजन बीइंग इट्स वन वे में ट्रैफिक चल रहा है। फिर ऑफ कोर्स जब इंशाल्लाह माइक ओपन करेंगे, बात करेंगे, तो फिर वो डिस्कशन टू होगा इंशाल्लाह। ओके, थोड़ा सा मैं अपने बारे में तारुफ जानबूझ के मैंने नहीं कराया था शुरू में, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि टॉपिक के बारे में बता दिया जाए। अपना थोड़ा सा तारुफ में करा दूं, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माय ओन सेल्फ। आई एम द फाउंडर ऑफ प्रोडक्टिविटी एक्सीलेटर सिस्टम। मैं एक जो प्रोडक्ट लेके लाया हूँ, ये मेरा बेस करता है 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा लीडरशिप डेवलपमेंट का। और मैंने पाकिस्तानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया है और नॉर्थ अमेरिका में भी काम किया। मेरी लास्ट असाइनमेंट सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड, जहाँ पे इस वक्त मैं हेड हूँ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का, और एचआर एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने लीड किया यहाँ पे। इससे पहले मैं सिंक्रूड कनाडा में, जो एक्सॉन मोबिल की एफिलिएटेड कंपनी थी, उनके लिए मैंने एज ए लीडरशिप एडवाइजर काम किया है। और ये गोल फ्रेमवर्क मेरी प्रोप्राइटरी सिग्नेचर सोल्यूशन है, जो अल्टीमेटली हेल्प करेगी आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स को आउटस्टैंडिंग लीडर्स बनाने में। और मेरे पास जो मेरी सॉलिड जो प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन है, चार्टर्ड प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज कनाडा से मैंने किया है, और जो शर्म आपने नाम सुना होगा, जो आपके एचआर प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं मैं सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूएसए से। तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी था ताकि आपको ये पता रहे कि ये जो फ्रेमवर्क है वो काफी मेहनत के बाद, बड़ी काफी डिस्कशन के बाद और बड़ी रिसर्च के बाद बना है। और आई एम श्योर के इसका एक अच्छा, जो कि अभी लॉन्चिंग फेज में है, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो इससे जरूर बेनिफिट लेगा इंशाल्लाह। ओके जी, आप, ये तो खैर मैंने अपने वेबिनार के लिए कहा था, जो थोड़ी दिन पहले आई हैव डन इट फॉर द मैप, कि आपको मिनी डायग्नोस्टिक टूल शेयर किया जाएगा, जो कि अल्टीमेटली ऑलरेडी मैंने राबिया पाशा के साथ शेयर किया, और आई एम श्योर आपके साथ आप सबको वो अवेलेबल हो गया होगा। तो उसको काइंडली रिव्यू कर लीजिएगा, और हम साथ भी एक दफा रिव्यू कर लेंगे उसको, ताकि आप खुद एक या ऐसा डायग्नोस्टिक टूल इज सच अ फैंटास्टिक टूल दैट अल्टीमेटली हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर योर एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, और वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे, और हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है कि जब हम आई एम सिंस आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, और कंसल्टेंट इज जस्ट लाइक योर डॉक्टर। जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम, तो अपना पूरा डायग्नोसिस करवाते हैं उससे, राइट, अपने सारे पेन एरियाज उसके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि जब हम ये करेंगे तो कंसल्टेंट या जो भी स्पेशलिस्ट होगा, जो डॉक्टर होगा, वो आपको सही डायग्नोसिस के बाद डायग्नोसिस सही कर सकेगा, और आपको जो सही मेडिसिन है वो प्रेस्क्राइब कर सकेगा, या सही ट्रीटमेंट आपको प्रेस्क्राइब कर सकेगा। और सेम हमारा भी यही है कि हम ऑर्गेनाइजेशन का डायग्नोसिस करते हैं और अल्टीमेटली आपको हेल्प करते हैं, और आपके साथ ज्वाइंटली प्रिस्क्रिप्शन बताते हैं कि हमें फिर नेक्स्ट लेवल क्या करना चाहिए आपके लोगों को। टेक्निकल लीडर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स तो वो तगड़े हैं ही, दे आर आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एक्सपर्ट्स, उनको आउटस्टैंडिंग या एक्सेप्शनल लीडर्स कैसे बनाना है। तो आई होप के आप उस टूल को भी रिव्यू भी करेंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे उस प्रोसेस को। तो लेट्स टॉक अबाउट द 3 मिथ्स फर्स्ट। हम थोड़ी से जो मिसपरसेप्शंस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और फिर कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे, और मैं आने वाली स्लाइड में आपको गोल फ्रेमवर्क का भी एक ओवरव्यू दे दूंगा। तो चैट बॉक्स में काइंडली ड्रॉप कर लीजिए, अभी तक चीजें क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? एवरीथिंग इज क्लियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? ओके ओके, ऑसम ऑसम। मेरे साथ मेरे बड़े जबरदस्त कोलीग हैं, शाहिद अतर साहब, जो कि बड़े जाने माने जो है इस वक्त हमारे एक्सपर्ट हैं,